कीर्तन के मध्य में हिरण्यकश्यपु ने आकर के हे दुर्विनीते मंदात्मनम कुलभेद कारकम सविदम मच्चासनम दूतम हे दुर्विनीते, डांट करके उन्हें डांटा और डांटने के बाद उसे उठा करके कहा इसे मेरी नजरों से दूर कर दो और उठाकर दूर कहीं ले जाओ। न केवलम मई भवतश्च राजन। और जैसे ही प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने अपने से दूर फेंकने को कहा, इतने में हिरण्यकश्यपु की बहन आई और कहा भैया यदि आप अपने पुत्र का वध करने का प्रयत्न करेंगे तो आपको अत्यंत कष्ट होगा, आपको पीड़ा होगी। ऐसा न हो कहीं पूरे राज्य में, पूरे दैत्य वंश में आपके प्रति अच्छा संदेश नहीं जाएगा, इसको मैं मार लेती हूँ। आपको तो पता है मुझे ब्रह्मा बाबा से वरदान मिला है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती और मैं एक काठ की चिता तैयार करके उसमें इसे रखूंगी और अग्नि लगा करके इसे भस्म कर दूंगी और मैं वापस पुनः जीवित हो जाती हूँ क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है। हिरण्यकश्यपु ने कहा बहना जो तुझे मंजूर हो वही कर। और इधर सुंदर सी चिता सजाई गई और होलिका ने दौड़ करके प्रहलाद के पास में आई, हृदय से लगाया और कहा कि मैं तुझे इस अग्नि में अकेले नहीं जाने दूंगी, और गोद पर बिठाया और अग्नि में स्वयं विराजमान हुई है, अग्नि प्रज्वलित हुई है। और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई भगवान सुखदेव कहते हैं राजन ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान को भी जब हिरण्यकश्यपु की बहन ने सकारात्मक रूप से स्वीकार नहीं किया तो आज ठीक उसके उलट हो गया और उनके मध्य में प्रकट होकर के प्रहलाद जी तो जीवित रह गए, लेकिन जो उनकी बुआ जी थी हिरण्यकश्यपु की बहन वो भस्मीभूत हो गई। उसी दिन से आज तक होली के पर्व पर जब होलिका जलाई जाती है और प्रातः काल जो राख बचती है उसे लगाया जाता है या उस गुलाल इत्यादि में मिलाकर उसे लगाया जाता है, उसी दिन से आज तक होलिका का पर्व मनाया जाता है। कहने का तात्पर्य है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, जिसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर परमात्मा का फल वरद हस्त हो, उसे ब्रह्मा जी का वरदान तो क्या दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। उसे पूर्ण रूप से प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और प्रहलाद जी के गले में फूलों का हार बनकर जब आया तो अब की बार हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुए।
और क्रोधित होकर के उन्होंने प्रहलाद को संबोधित किया। अब की बार प्रहलाद जी ने पिता नहीं कहा, अपने पिता के लिए सीधे राजन कहकर संबोधित किया है। न केवलम में भवतश्च राजन् सवेवलम बलिनां चापरेषां परेवरे में जंगमाय ब्रह्मादयो ये वंश प्रणीता न केवलम में भवतश्च राजन्। हे राजन, जो आप मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, आप मुझे मार नहीं सकते हैं। आज पिता ने का राजा कहकर संबोधित किया है, सम्मुख बैठ करके सबे बलम बलिना परेशान। और आप ये सोचते हैं कि मैं बली हूं, मैं बलवान हूं, तो आपसे भी बली स्वयं नारायण हैं। परे वरे स्थिर जंगमाए, जब तक वो परमात्मा चाहे आप हमें तो दूर हमारे नेश मात्र रोम को भी नहीं मार सकते हैं। और हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुए हैं। और इस बिना सिर पैर वाली बात जब मन में नहीं गई तो एकदम सर्वव्यापी उस परम पिता परमात्मा को जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा कि क्या तुम्हारा विष्णु सर्वव्यापी है, तब कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, मेरी दृष्टि में हे पिताश्री सारा जगत नारायण है, कण कण में नारायण है, हर वस्तु में नारायण का वास है, हर वस्तु में नारायण की कीर्ति है। और जब ये बात अत्यंत क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप को हृदय को विदीर्ण कर रही है, हाथ में गदा लिया, सामने लौह स्तंभ खड़ा है और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि हे प्रहलाद, क्या तुम्हारा जो नारायण है इस लौह स्तंभ में भी स्थापित है क्या? कहते हैं हाँ, उसे अग्नि से तपाया गया और तपा करके जब वो रक्त रंजित बन गया, प्रहलाद जी को उस पर बांध करके कहा न केवलम स्तर जंगमाम वा, बोले हाँ अब भी इसमें मेरा नारायण है। प्रहलाद जी मन ही मन कहते हैं कि अवश्य मेरी बात को मेरे नारायण स्वीकार करेंगे। और देखा तो छोटी सी चींटी उस लौह स्तंभ पर चढ़ रही है। प्रहलाद जी मन ही मन मुस्कुराए और अपने अंक में उसे भर लिया। इधर हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा का बड़ी जोर से प्रहार उस लौह स्तंभ पर किया। बड़ी भयानक गर्जना हुई, चारों ओर हाहाकार मच गया और चतुर्भुज रूप में भगवान नरसिंह अवतरित हुए। बोले नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान चतुर्भुज रूप में जब उत्पन्न हुए, आधा नीचे नर और सिंह का सिर लगा हुआ है, चारों ओर हाहाकार मच गया। इधर भक्त प्रहलाद भी डर गए भगवान के दिव्य वैभव को देख करके। और भगवान ने हिरण्यकश्यपु को कोई विलंब नहीं किया और अपनी जंघा पर बिठा करके उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। हृदय को विदीर्ण करते ही उसके शरीर से निकली हुई जो अंतड़ियां है उनको गले पर डालते हुए हुंकार भरने लगे, दहाड़ने लगे, गर्जना करने लगे। अनेक विद्वानों ने अनेक मत निकाले। हिरण्यकश्यपु ने हंसते हुए प्रश्न किया भगवान नरसिंह से, प्रभु आप कोई भी रूप धारण कर लो लेकिन मुझे नहीं मार सकते। आज भगवान ने एक एक वरदान उन्हें वापस गिनाया है। तो बोले सबसे पहले तुझे जो वरदान मिला था कि मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं, तो बोले मुझे बनाने वाला ब्रह्मा नहीं है, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। बोले आई अर्थात हथियारों से भी ना मरूं। कहा मैंने तुझे नाखूनों से मारा है, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो मध्य बीच जंगा पर बताया, बोले तुम्हारे बनाए हुए किसी सृष्टि के महीनों में न मरो। भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए ही मैंने अधिक मास का निर्माण किया है, न ऊपर न अंदर न बाहर, न आयुध न सिंह न नर से मरो। भगवान ने जब उसके समस्त वरदानों का जवाब उसे प्रदान किया, अंत में हिरण्यकश्यपु मौन हो गए और भगवान ने उसका प्राणांत करने के पश्चात शरीर को छत बिछत नीचे छोड़ करके
सभी देवताओं की ओर और ब्रह्मा जी की ओर घूर घूर करके देखने लगे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा प्रभु को, मन वो वयम तव निदेश कारणा, हे प्रभु गलती हो गई, अब की बार जो हुआ सो हुआ, आगे ध्यान रखूंगा, बस इस बार मुझे क्षमा कर दो। दिति जैन देवा परिभूत मेय, जितने भी जो आगंतुक सब सभा में बैठे थे, देवता दैत्य जो चारों ओर घेरे बैठे थे, नरसिंह भगवान की ओर देखा तो अत्यंत क्रोध में है। इधर ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि अब नरसिंह भगवान को कौन शांत करेगा, तो लक्ष्मी जी को सामने किया है। मां भगवती पराम्बा सुंदर सुगंधित गुलाब जलित जल और पुष्प लेकर सामने गई। जैसे भगवान को प्रणाम करना चाहा, भगवान ने अट्टहास करी, बड़ी जोर की गर्जना करी। लक्ष्मी जी कहती है, ब्रह्मा जी ये मेरे नारायण नहीं हो सकते, और थाली वहीं रखी और अपने आप अपने धाम चले गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, भाई अब कौन भगवान के क्रोध को शांत करेगा? तो प्रहलाद जी को सामने खड़ा किया है। प्रहलाद जी को विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान ने हृदय से लगाया है और कहा कि हे प्रहलाद, मुझे आने में देर तो नहीं हुई। प्रहलाद जी भगवान के हृदय से लिपट कर रुदन करते हैं और बड़ी मीठी वाणी में, बड़ी मधुर वाणी में भगवान की स्तुति गान करते हैं। ब्रह्मा दयो सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्त्वैकतान मतयो वचसा प्रवाहे नारादितुं पुरगुणे दुनापि पितृर्हितोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आपने जो मुझ पर इतनी कृपा करी कि आप स्वयं मेरी रक्षा के लिए वैकुंठ छोड़कर मेरे सम्मुख आए हैं। जब भगवान ने ये प्रहलाद के मुख से वचनों को सुना तो कहा, नारादितुम पुरगुणैर दुनापि पितृ। अरे भक्त प्रहलाद, तेरे जैसे भक्त के लिए मैं वैकुंठ नहीं, मैं सदा के लिए वैकुंठ को छोड़ सकता हूँ। जहाँ तेरे जैसे भक्त मेरा गुणगान करते हो, मेरा स्मरण करते हो, मेरा पूजन करते हो, वहाँ मैं हर वक्त निरंतर रहता हूँ, व्याप्त रहता हूँ, स्थितिज रहता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरी तो ऐसी कोई कामना नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो पूछे, कहो। जीवे कथोचित विकर सतिमा वितृप्ता। बोले प्रभु मैं सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? भगवान ने कहा, ना, निसंकोच पूछो। तब प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु बस मैं एक ही विनती चाहता हूँ कि जो मेरे पिता हिरण्यकश्यप है ना, इनकी अधोगति ना हो। भगवान कहते हैं, रे पगले, तेरी तो 21 पीढ़ियां आगे और 21 पीढ़ियां पीछे सब तर गई है। तेरे जैसा परम भागवत वैष्णव भक्त जिस कुल में उत्पन्न हुआ, वहां की समस्त पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तो निश्चिंत रहे, तेरे साथ साथ तेरे पिता को क्या, तेरी समस्त पीढ़ियों का उद्धार हो गया। बस भगवान से कहते हैं, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्षमा मांगते हैं, प्रणाम करते हैं। ब्रह्मादि देवता भी भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। आइए हम भी मिलकर भगवान श्री नृसिंह को मनाते हैं, और ये हमारे स्थानीय देवता हैं, और इनको मनाते हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु जैसे आपने विपरीत परिस्थितियों में भी प्रहलाद को अनुकूलता दी, उसी प्रकार आप हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता प्रदान करें। यही मेरी विनती है, यही मेरी मंगल कामना है। आइए हम सब मिल करके भगवान नरसिंह के श्री चरणों में वंदन करें। बाबा दुधाधारे, बाबा दुधाधारे, तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दुधाधारे, तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दुधाधारे, बाबा दुधाधारे, तुम्हारी जय जयकार हो।
बड़ा
नृसिंह भगवान ने प्रहलाद के समस्त दुखों को सम्मरण कर दिया, समाप्त कर दिया। और आज भगवान और भक्त की जो पराकाष्ठा का दर्शन हुआ है वो अंगीकृत हुई है कि भक्त ने पुकारा और भगवान दौड़कर चले आए। चारों आश्रमों का वर्णन प्रहलाद जी ने दिव्य ज्ञानोपदेश किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन स्वयंभू मनो में देव कपिल देव भगवान देवहूति को जो उपदेश किया, दूसरे मनवंतर में स्वारोचिस 14 मनवंतरों का वर्णन करते हैं और अंत में पूछते हैं कि प्रभु इसी हरि अवतार में भगवान ने गजेंद्र और ग्रह का भी उद्धार किया। भगवान ये नहीं कि मनुष्यों पर ही प्रसन्न होते हैं, भगवान पशुओं पर एवं जलीय जीवों पर भी प्रसन्न होते हैं, उन पर भी अपनी कृपा का आशीर्वाद रखते हैं। आसी गिरिवरो राजा त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनामृत श्रीमान योजना युतमुत्रिता। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत है और वहां पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। ये कहानी हाथी की नहीं, ये आप और हम सब की कहानी है। हाथी इतना मतवाला है कि उसके हथनियों का झुंड कम से कम 100 से ज्यादा लोगों का परिवार उसके पास में है और उन 100 से अपने नाती पोतों के साथ में बड़ा मतवाला होकर चलता है। एक दिन वह हाथी एक वरुण के उद्यान में पहुंचा और ऋतुमान सरोवर में पहुंचा और वहां पर पहुंचते ही पहले तो पानी पिया और जल पीने के बाद उस तालाब में जो कमल के पुष्प खिले हुए थे उनको रौंदता हुआ अंदर जाने लगा, सारे तालाब के जल को गंदा कर दिया। उधर नारायण की ऐसी प्रेरणा हुई कि गजेंद्र के पैर को एक ग्राह मगरमच्छ ने जल में ही पकड़ लिया और जैसे ही गजेंद्र के पैर को ग्राह ने पकड़ा तो हाथी को तो यही लगा मुझ में तो 1000 हाथियों का बल है, एक झटके में इसे उठाकर फेंक दूंगा और पैर झटकना प्रारंभ किया। लेकिन नगंग दत्ता पुनरेपि कूपा, ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा और हाथी धीरे धीरे नीचे की ओर जल की ओर और आगे जाने लगा। पत्नियों से कहा, जब भी व्यक्ति संकट में होता है तो सबसे पहले पत्नियों से कहा। पत्नियां भी आई, सबने सूंड फंसाई, वापस खींचना चाहा, लेकिन गजेंद्र को ग्राह के मुख से बाहर नहीं निकाल पाए। अब जब हथनियां स्वयं डूबने लग गई, उन्होंने देखा इसके साथ अब मरना उचित नहीं है और छोड़ करके पीछे आ गई। फिर नाती पोते सबको बुलाया और सबसे कहा कि जाओ इसे पकड़ कर लाओ, वापस खींचो। लेकिन बच्चों ने भी बहुत देर तक खींचा, लेकिन फिर भी वापस नहीं आया। अब धीरे धीरे हाथी पूर्ण रूप से जल के अंदर प्रविष्ट होने लगा, मात्र एक सूंड ही शेष रह गई है। और सूंड जब शेष रह गई, चारों ओर देख लिया, न पत्नी न पुत्र न भाई न बंधु कोई नहीं आया। तब उसने केवल एक को ही पुकारा, नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। नाम किसी का नहीं लिया। नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकः, जो इस समस्त प्राणी मात्र इस जगत को चला रहा है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। नाम फिर भी नहीं लिया।
जो इस समस्त जगत को अपने वशीभूत रखता है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ, उसे वंदना करता हूँ। लेकिन तब भी भगवान ने किसी का नाम नहीं लिया। पुरुषायादि विख्याया, आदि पुरुष भगवान नारायण का नाम स्मरण भी नहीं किया, केवल कीर्तियां गिनाता है। जिसके भय से सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है, जल में शीतलता, तेज सूर्य में तेज, ये सब विद्यमान है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, मैं उन्हें वंदन करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज सभी देवताओं में सूचना गई, लेकिन देखा वो किसी का नाम नहीं ले रहा है। तो जब नाम ही नहीं लिया तो बचाने कौन जाएगा। नमो वः पुरुषाय धीमहि वरं वरेण्यं एतत् कथामहि। जैसे ही सम्मुख पहुंचे, भगवान नारायण के कानों में ये बात गई कि जिसने इस जगत की सृष्टि के जो नियंता है, जो रक्षक है, जो पालनहार है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा कौन है ये। हा कहे बैकुंठ में थी हाथी के पास। भगवान जी गरुड़ पर भी नहीं बैठे, अपने वाहन से नहीं गए। लक्ष्मी जी ने पूछा कौन है ये। हा बैकुंठ में कहा, और थी जब तक पूरा हुआ तब तक भगवान गजेंद्र के सम्मुख खड़े हो गए। उस कमल पुष्प को जब स्वीकार किया, भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया, भगवान ने तुरंत सबसे पहले अपने सुदर्शन से ग्रह का उद्धार किया। सुखदेव भगवान से कहते हैं प्रभु क्यों ग्रह का पहले उद्धार किया। पुकारा तो भक्त ने, गजेंद्र ने था, तो ग्रह को क्यों उद्धार कर दिया। तब कहा दासानुदासो भुक्तम यवक्ता भजस्वमेवा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त पर जितना प्रसन्न होता हूँ और उससे भी ज्यादा दासानुदास मैं अपने भक्त पर प्रसन्न होता हूँ कि जिसने उसका पैर पकड़ रखा है। हाथी ने भगवान की स्तुति मात्र की, लेकिन गजेंद्र ने पैर पकड़ करके रखा। भगवान कहते हैं जो मेरे सम्मुख है मैं उसे सबसे पहले उसका उद्धार करता हूँ, और जो सम्मुख है मैं उसे और भी शीघ्र उसका उद्धार कर देता हूँ। और इधर भगवान ने ग्रह का उद्धार किया। ग्रह एक दिव्य देह लेकर उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ सामने, प्रणाम किया। हाथी ने भी प्रणाम किया। हाथी ने जब प्रणाम किया तो एक ही बात मुख से निकली। भगवान नारायण ने, हाथी ने जब प्रश्न किया गजेंद्र ने, महाराज मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया, आप आए, आपका धन्यवाद, आपने मेरी रक्षा करी, आपको कोटि कोटि वंदन, आपको प्रणाम करता हूँ। तब भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे भव से बेड़ा पार। भाव से जो जन बांध लेते मुझे भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, होता मेरा अवतार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का पूर्ण मुझ पर अधिकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। मात्र भाव से जो हम परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। कहते पूर्व जन्म में ये हाथी इंद्रधुम्न नाम का राजा था। जानबूझकर
इसने दुर्वासा जी के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, कहा जा तो हाथी बन जा। ये जो ग्राह है ये हुहु नाम का गंधर्व है। इसने देवल ऋषि को नदी में नहाते हुए मछली बनकर डराया, कहा जा तो ग्राह बन जा। ये गजेंद्र ही तो है, ये हम आप गजेंद्र ही तो है। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, उसमें एक लकड़हारे की कहानी आती है। कहते एक लकड़हारा एक दिन जंगल से लकड़ी लेकर आया और ब्राह्मण के द्वार पर लकड़ियों की गठरी रखी और अंदर जल पीने गया। वहां से कथा का संदेश लेकर आया और कथा की ओर भगवान का प्रिय भक्त बन गया। हम आप सब लकड़हारे ही तो है, गजेंद्र ही तो है हम। हमें भी अपनी सुंदर पत्नी का अभिमान है और अपने होनहार बालों का अभिमान है कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। यदि आपके मन में अभी भी ये भ्रम है उसे निकाल दीजिए। आपके साथ ये काया और आपके भजन की माया दोनों ही रहेंगे बस। यदि आपने जीवन पर्यंत इन्हें संभाल कर नहीं रखा, इन्हें बटोर कर नहीं रखा, तो अंतिम समय में कोई काम नहीं आएगा। हॉस्पिटल में वो लंबे से पाइप मुंह में ठोस देंगे और आईसीयू में रख देंगे। न भजन होगा न पूजन होगा, बस एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ ड्यूटी दे रहा होगा। न गंग दत्ता नरे पिकूपा, भजन करते रहिए। और गजेंद्र हाथी की तरह यदि अकड़ हमारे अंदर रही ना, तो मात्र एक मगरमच्छ ने, कोई बड़ा जीव नहीं है मगरमच्छ, हाथी के सामने तो कुछ भी नहीं है। और उस हाथी के सामने जिसमें 1000 हाथियों का बल है, लेकिन जब विपत्ति ने घेरा तो कुटुंब पोसाय भरणैर्यदित्वम्, सारे कुटुंबीजन दूर हो गए। कोई निकट नहीं आया, कोई पास में नहीं आया। केवल एक मां है ग्रस्त में। पिता अधिकार का नाम है, पिता जिम्मेवारी का नाम है, लेकिन मां करुणा है। मां की करुणा की चर्चा एक दृष्टांत में वर्णन मिलता है कि एक बार एक बूढ़ी मां ने अपने बेटे का ब्याह किया और बड़ी जो भी अपने जीवन भर की कमाई जो पूंजी थी वो उसके विवाह पर लगा दी। सारे गांव में खूब उत्सव किया, लेकिन जब वो प्रिया, जब वो पत्नी घर पर आई तो उसने देखा कि ये घर पर, यहाँ पर सासू माँ जो भी बोलती है हमारे पति वही उनका कहना मानते हैं। तो उसने एक योजना बनाई और योजना ऐसी बनाई कि पति को ही अपनी माँ के विपक्ष में खड़ा कर दिया और कहा तब तक मैं इस आंगन में पैर नहीं रखूंगी जब तक तुमने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में नहीं रखा। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब पत्नी की बात माननी तो पड़ेगी, नहीं तो महासंग्राम होता। तो बेटे ने क्या किया? कथा तब की है जब वृद्धाश्रम नहीं होते थे। तो बेटा भी माँ का भक्त था। बेटे ने क्या किया? बूढ़ी माँ चल फिर भी नहीं सकती थी, अपनी पीठ पर बिठाया और सीधे ले जाकर जंगल में छोड़ आया। चारों ओर देखा कि यहाँ ऐसा नो हिंसक जानवर कोई मेरी माँ को मार दे, तो एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे पर माँ को बिठाया और ऊपर से एक पत्थर रख दिया। जैसे माँ नीचे बैठी, माँ ने ऊपर आसमान में देखा तो बादल गिर रहे हैं, बिजली कड़क रही है। तो माँ ने अंदर से आवाज दी कि यदि मैंने भगवान की जीवन पर्यंत सेवा की हो तो हे प्रभु, जब तक मेरा बेटा घर वापस सुरक्षित न पहुंच जाए
तब तक बारिश न हो, तब तक बिजली न गिरे, तब तक उसे मार्ग में कोई हिंसक जीव कष्ट न दे। ये है माँ। बेटे ने जब माँ के मुख से ये करुणा के शब्द सुने, वो पत्थर हटाया, माँ को हृदय से लगाया और वापस पुनः अपने घर उस तीर्थ में बिठाया। घर बहुत बना लिए, अब मंदिर बहुत बना लिए हैं, अब घर को मंदिर बनाना है। आप देखते होंगे पहले हमारे उत्तराखंड में गांव में मंदिर नहीं होते थे, बहुत छोटे छोटे मंदिर थे और कोई मूर्ति नहीं होती थी, केवल पत्थर था एक, बस एक पाषाण पत्थर को हम परमात्मा के रूप में उसका पूजन करते थे, उसका वंदन करते थे, उसको पूजित मानते थे। और जब से मंदिर ज्यादा बने हैं तब से घर के देवताओं की दुर्गति आरंभ हो गई है। घर के देवता कौन है? माता पिता। जरूरी नहीं मंदिर में जाकर आप खूब सवा शेर का भोग लगा, ढेर सारा दान देना। घर पर बैठे हुए माता पिता को प्रेम से उनको वचन कहे, उनको आदर्श वचन कहे, उनको प्रेम पूर्वक उनका अनुसरण करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें। यही सबसे उत्तम प्रेम नाम है। जब से मंदिर बने हैं प्रत्येक गांव में मूर्ति आ गई, और जब से मूर्ति आई, पत्थर की मूर्ति को तो दूध दही से नहलाते हैं, और जिस मूर्ति ने हमें जन्म दिया वो दूध दही के लिए भी तरसती है। मैंने इस काया में, शरीर के अंदर कई जीवन में जीवंत उदाहरण देखे हैं। भारतवर्ष का भ्रमण किया तो इन भ्रमण काल में मैंने कई जीवंत उदाहरण देखे। जो पुराने जमींदार थे आज वो छोटी सी गुमटी में रहते। गुमटी जानते हैं आप? दिडाला के किनारे पर छोटी सी घर गुमटी, वहां पर रहते हैं। उस स्थान पर विराजमान होकर वो मां विराजमान है, और पुत्र हरिद्वार में जाकर के गंगा स्नान कर रहा है। और गांव में मूर्ति के लिए सबसे ज्यादा पैसे भी दे रहा है। बोले इस मूर्ति सबसे ज्यादा दानी, खूब बड़ा दान दो। माइक में 4 बार पुकारो कि इन्होंने इतना दान दिया, 5-5 बार पुकारो कितना दान दिया। मूर्ति को पूजना नहीं, मूर्ति पूजन के लिए तो नेकानेक पड़े। जो घर पर मूर्ति रखी है उसका पूजन कर लो, आपका पूजन सार्थक हो जाएगा। बस जो जीवित मूर्ति है, मंदिर में रहने वाली मूर्ति न खाती है, न बोलती है, न सुनती है, लेकिन घर पर रहने वाली मूर्ति बोलती भी है, सुनती भी है और खाती भी है। उसका भाव से पूजन करके देखो, उसका सम्मान करके देखो, निश्चित रूप से आपके बद्री केदार हमारे घर पर ही विराजमान होंगे। क्रियमाणं तुषांगतः पुराणाधिक्यागलं विदुः। आज गजेंद्र ने भी उसी स्थिति को पाया। समस्त परिवार जब कामना आया तब भगवान नारायण की संगति प्राप्त करी है। और आगे चलकर वर्णन करते हैं। समुद्र मंथन हुआ, ठाकुर जी के आने का समय हो गया और कथा बहुत है, तो कुछ कथाओं को प्रणाम और कुछ को विस्तार। तो समुद्र मंथन हुआ, केवल भाव से जानेंगे। 14 प्रकार के रत्न निकले हैं और 14 प्रकार की अविद्याएं भी हैं। सबसे पहले क्या निकला? कालकूट विष। विष को कोई नहीं लेना चाहता, सबने त्याग कर दिया। भगवान शंकर जी ने ग्रहण किया है। बोल नीलकंठ महादेव की जय। और इस समुद्र मंथन में जब 14 रत्नों का प्राकट्य हुआ, 14 रत्न में अनेक रत्न देवताओं और दैत्यों ने बांट लिए। अंत में जब अमृत निकला तो अमृत को दैत्य लेकर भाग गए और देवता पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत बांटा। मध्य में राहु केतु नाम का दैत्य आया। भगवान ने सूर्य और चंद्रमा के सारे पे उसका वध किया और उसी दिन से राहु सिर बना और केतु धड़ बन करके
ग्रहों के रूप में परिवर्तित हुआ। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किए और उचित यथोचित सुदृढ़ता दिलवाई है। बले पदेयम पदे कृष्ण। इधर जब भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया तो प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन और विरोचन के हैं बलि। बलि महाराज सबसे बड़े दानी हुए हैं। इधर जब प्रहलाद जी विरोचन ने समस्त दैत्य समस्त देवताओं का वैभव छीन लिया तो दिति मां ने आज पयोवृत धारण करके वामन भगवान का प्राकट्य बोल वामन भगवान की जय। वामन भगवान राजा बलि के पास में 3 पैर भूमि मांगने गए हैं। ये 3 पैर भूमि क्या है? काम क्रोध लोभ। बोले इन तीनों को मुझे दे दो। 3 पैर भूमि मांगी, ज्यादा नहीं, 3 पग, और मांगी भी किससे? बलि से। शुक्राचार्य जी ने रोका, बोले हे बलि, ये जो वामन बनकर आया है ये नारायण है, छल से तुम्हें छल देगा। राजा बलि कहते हैं अहो वमीया बपुरस्य राज्ञा कृतो यदैत्यं प्रणमामि भद्रे दानेश्वरारा यड़पाद पद्मं धन्यं विरोचनो यसूया। गुरुदेव यदि ये विष्णु भी है ना तो बड़े धन्य हूं मैं, बड़े धन्य भाग है मेरे कि मेरे द्वार पर त्रिलोकी का पालन करने वाला तारण करने वाला नारायण मेरे द्वार पर याचक बन करके आया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वामन भगवान ने अंजलि में जल लेने के लिए संकल्प लेने के लिए उदृत हुए हैं। इधर शुक्राचार्य जी महाराज ने कुंभी और जो चिप्पी बनी होती संतों को उसमें प्रवेश किया और जल को रोक दिया। भगवान ने कुशा मात्र से ही उनके नेत्र का छेदन किया और जल बाहर निकला और भगवान ने संकल्प पढ़ा है त्रिनिपदान्तानि यस्योऽयं दानं कृतया मुने। दानी मुनियों में जो दानियों में जो सबसे श्रेष्ठ राजा बलि जब संकल्प पढ़ा तो केवल 3 पैर भूमि का आश्चर्यचकित हो गए। बोले हे वामन बटू, आप चाहें तो मुझसे त्रिलोकी का साम्राज्य ले लें, मैं सब कुछ आपको अर्पण कर सकता हूँ। आपने 3 पैर भूमि मांगी तो ये तो केवल परिक्रमा के काम आएगी। वामन भगवान कहते हैं मैंने जो वचन लिया है उसे पूर्ण कीजिए और मुझे उतना आप दान। तीनों पैरों में समस्त ब्रह्मांड को नाप करके 3रा पैर बलि के सम्मुख लाए और कहा ज्ञान विराग नयन उर्गारे ज्ञान विराग। चक्षु तो जिस प्रकार भी रहे उतना ही है। संकल्प दिया। अंत में जब बलि ने कहा प्रभु 3रा पैर दानियों में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे सिर पर रख दो। भगवान ने उसे सीधे पाताल लोक भेज दिया और वरदान मांगा प्रभु मैं जब भी अपने घर से अंदर बाहर निकलूं तो आपका दर्शन करूं। आज भगवान नारायण बलि के द्वार पर पाताल लोक में द्वारपाल बने हैं। बाद में माँ लक्ष्मी गई, उनसे निवेदन किया और रक्षा सूत्र बांधकर बलि को अपना भाई बनाकर कहा मुझे तुम्हारा द्वारपाल चाहिए और द्वारपाल को लेकर के वापस आई है। इधर भगवान ने दिव्य कथाओं का संवरण करते हुए भगवान वैकुंठ को गए। तब भगवान सुग्रीव राजा परीक्षित से कहते हैं राजन हमने आपको आपके उस प्रश्न का सोदोहारण हल दिया है। जिस प्रश्न में आपने पूछा था भगवान दैत्यों को मारते हैं और देवताओं को छोड़ देते हैं। अब तुम्हारी हमसे कोई शिकायत नहीं होगी कि दैत्यों को मारते हैं और देवताओं को क्यों छोड़ते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भगवान हमेशा सहजता और सरलता में ही हमें प्राप्त होते हैं।
हमारी जितनी सरलता होगी, निर्मलता होगी, भगवान उसी प्रकार दर्शन देंगे। एक गांव में एक बहुत सीधा व्यक्ति रहता था, संत व्यक्ति। गांव में सभी उसे भोला कहकर पुकारते। वो भोजन बहुत करता था। घर में माता पिता ने सोचा कि हर रोज इतना भोजन करता है, हर रोज इतना भोजन करेगा, कमाता कुछ नहीं है, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो उन्होंने जाकर उसे आश्रम में भेज दिया। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। आश्रम को अर्थ क्या? आश्रम बोला आओ और श्रम करो, वही आश्रम है। आश्रम में जब भोला जी महाराज को प्रवेश हुई तो आश्रम का जो मठाधीश थे, संत महात्मा थे, उन प्रार्थना करी भाई आपन कुछ काम धाम जान। बोले महाराज काम तो मैं सब कुछ कर लू, पर आप एक विशेष चीज को ध्यान रखो, मेरा खाने पीने में कभी रोक टोक न करे। मैं इंतजाम सोची कि खाने पीने में आश्रम में ढेर सारो अन्न धन पड़ू, आप जब कभी खैले कोई ना नहीं खाने पीने में, आप खूब ढेर सारो भोजन करा। अब तो भोला महाराज बड़ा खुश हो गए कि यह खाने पे ठीक ठाक मिलने और मेरे तो केवल कर्म ही पेट भरने का। और भोला जी महाराज आश्रम में सेवा देनी प्रारंभ करी और गुरुजी ने गौशाला बताई। बोली भाई यख में जो गौ छन ये रोज आपने को स्नान करोण अरियो 4 दिन, खाने की कोई परेशानी नहीं, जब खैली सब मिल लो। भोला जी महाराज बड़ा आनंद से भोजन लगे करने। लेकिन समय धीरे धीरे बीतती गई और एकादशी तिथि है। अब यदि आप लोग वैष्णव जन एकादशी को व्रत रखता वाला, आप लोग रखता न एकादशी को व्रत, कति लोग रखता वाला, जरा कथा पंडाल में हाथ उठे थे बतान कि एकादशी को व्रत कति लोग रखता। बस केवल 2 लोग एकादशी को व्रत रखता। सबसे उत्तम श्रेष्ठ एकादशी को व्रत। एकादशी को व्रत प्रत्येक वैष्णव जन सन, प्रत्येक सनातनी सन चेंद रखियो। एकादशी को अर्थ क्या? 11 इंद्री जैन अपना बस में कर लेनो। 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री और 11 मन जय का बस में होगी, समझ रहा हुए कि एकादशी पूर्ण होगी। और जब आज आश्रम में एकादशी को व्रत थी और एक भोला जी महाराज थे खाने थे कुछ मिलनी, गुरुजी ने बोली भाई आज तो खाना नहीं मिल रहा, केवल पानी पीते काम चलाना पड़ लो। भोला जी ने बोली महाराज मेरी पहली शर्त खाने की नहीं मिल रही तो मैं वही दिन छोड़ी चल जो। गुरुजी ने सोची बाला का कोई बात नहीं, तो चल भाई गाय चराने जा, थोड़ा सा अन्न कच्चो अन्न दीदी ने जंगल में भोजन बनाए ले। तो भोला जी महाराज गए, लेकिन एक चीज याद रखी, पहले भगवान को भोग जरूर लगे, क्योंकि मेरा आराध्य राम जी चंद उनते जब तक भोग नहीं लगे लिया तब तक भी प्रसाद नहीं बनना। भोला जी महाराज ने बोली कोई बात नहीं, जंगल में गए, सुंदर भोजन बनाई और भगवान समुख परोस जो भी बनाई यथाशक्ति भोजन बने थे, हाथ जोड़ी थे, प्रार्थना करी मेरा गुरु जी का राम जी आप जख भी हो आओ और थोड़ा सा भोजन ले लियो। सच्चा हृदय से, कोई कपट नहीं मन में, और साधारण हृदय से आंख बंद करी थे, जब प्रार्थना करी गायत्री मंत्र जपी तो सामने देखी कि धनुष बाण लेते हैं, राम जी प्रकट हुए और प्रार्थना करी भोला जी महाराज जी से आपन में बुलायो भोजन दिया। भोला जी महाराज बोले गुरु जी वादा का बड़ा पक्कन जनी बुलाई बनी है, तुरंत एक पक्कल में जो भी बनाई थे भोजन रखी, 2 पाई और अपना फिर व्यतीत हो। अगले महीना फिर एकादशी आई। भोला जी महाराज ने बोली गुरु जी पिछली बार आपन बोल तुम भोग लगाई, मैं उन्हीं भोग लगाई और राम जी आए उन भोग भोजन करी मेरे दगड़, तो मेरी खाकर थोड़ा कम पड़ेगी, तो ये वजह से अभी थोड़ा मुट्ठी भर राशन बढ़ेगा। गुरु जी समझे बालक का कोई बात नहीं, ग्वर पेट और छोर पेट खाई ले लो कोई बात नहीं, तो उन थोड़ा सा और अन्न बढ़े देंगे। अब की बार फिर भोला जी भोजन बनाए और भोजन परोसित जन भगवान को ध्यान करी, रामचंद्र जी को ध्यान करी, सुग्रीव मित्रम परम
परमं पवित्रं सीता कलत्रं नवमेघगात्रम्। अब की बार जन नेत्र बंद करीन और भजन गाई तो राम जी की दगड़ में मां सीता को पदार्पण भी होगी और तू ये हाथ जोड़ी थे प्रार्थना लगी बोला जी महाराज आपन पुकारे हम लगे बोला जी देखी पहला दिन तो एक आई लेकिन आज दुई आएगी। मन में थोड़ा गुस्सा भी आई बोले महाराज आप अपना वादे से मुकरने लगे। पिछली बार जब एक को भोजन थे तो एक ही आई चंद थे ना दुई लोग के लिए आई। भगवान जी ने बोली भाई कोई बात नहीं पत्नी चाहिए भी जिद करी तो आएगी तब भोजन परोसा। अब की बार भोला जी राग समझ गए भगवान को कि भगवान हर बार मैं सन भूखा रखना चाहता हूँ। तो भोला जी महाराज बड़ा प्रसन्न चित्त होते सब सन भोजन कराए वापस आए। गुरु जी महाराज अगली एकादशी फिर आई बोली महाराज अब की बार आप इन बते जाए कि आपका गुरु जी की दगड़ में कत्तीरा नाम सब लोग गिणित है वही साथ से राशन दीजिए आप। गुरु जी ने हंसते हंसते बोली कोई बात नहीं एक मुट्ठी और बढ़े दिया। अब की बार एक मुट्ठी और बढ़ी लेकिन अब की बार भोला जी की दगड़ जब वही फिर ध्यान लगाई तो लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ सीता का सेठ प्रकट हुए। भोला जी ने बोली महाराज अब की बार तो नहीं हमें बर्दाश्त करना। मन ही मन बहुत खिंचाई लेकिन गुरु जी ने ये वो जी जो भी थे बाल्टी चुनी थे खाए और फिर अपना पुनः घर चल गए। अब की बार गुरु जी में बोली गुरु जी अब की बार मैं भोग ही नहीं हूँ लगाने। गुरु जी ने बोली क्या बात बोली वक्त एक नहीं हूँ वो 3-3 4-4 होना तो मैं ये तरह लोगों को भोजन न तो मैं बनौने न मैं अब खलौने आप यथा शक्ति राशन दीजिए। गुरु जी ने सोची अब की बार जरूरी झूठ बोल लगे और गुरु जी ने कम से कम 1.25 सेर और राशन देनी और अगाड़ी अगाड़ी भोला जी जंगल में गए। पिछाड़ी पिछाड़ी गुरु जी ने जान लगा। भोला जी जान से पहले राशन भाव धरी लाकड़ा तोड़ी ते धरी और जो अपनी डिक्ची थे ले जाएगी दगड़ मत्ते भी वहां में धरी और राम जी को भजन शुरू कर दी। और जब राम जी को भजन शुरू करी तो भगवान अपना चतुर्भुज रूप में सारा परिकर हनुमान जी का सहित पधार गए। भोला जी ने जरा सी आंख खोली भजन करी देखी आएगी ना आज। बोले महाराज आज आए गए पर आज पकौन पढ़ लो फिर खलौन पढ़ लो। हर रोज मैं पकौनों और आप लोग खाए चल जाना ये बात ठीक नहीं। अब की बार आप पकड़िए मैं खोलू। और ये सारू दृश्य गुरु जी पिछने डाला के पिछाड़ी खड़े हुए थे देखने लगे और आंखों में अश्रु है कि मैंने जीवन पर्यंत राम जी की सेवा करी लेकिन भगवान को प्राकट्य नहीं हुई। और ये भोला बालक ने मात्र 3 बार भोजन करवाए भगवान सफर कर अति सुंदर छवि। भोला जी नाराज हुए थे ऊंचा सीला ढूंगा में बैठ गए। बोला महाराज अब की बार बनोड़ पढ़ लो मैं भी खलौन पढ़ लो। राम जी सब्जी इत्यादि काटने लगी। माँ सीता जानकी मां अन्नपूर्णा भोजन पकाने लगी और वो छोटा सा भोला बालक थे हनुमान जी हवा चमकने लगा और लक्ष्मण जी उसे मनोने लगा हाथ जोड़ी थे प्रणाम करे थे प्रभु अब की बार आप नाराज नवा हम जन भी बनाए ये सन स्वीकार करा। एकदम से गुरु जी दौड़ी थे आइन और लेपीते सीधा भोला का चरण पकड़ लेंगे। धन्यो हम धन्य भरतार धन्यो हम धन्य कर्तशा धन्यो हम विस्मिता प्राणा रामा सुदस्तता। अरे धन्य है भोला तो मात्र 3 बार भगवान पे भोजन करे थे भगवान का दर्शन करे मैंने जीवन भर तपस्या करी लेकिन आपको दर्शन नहीं करी। लेकिन भोला जी महाराज देखना जी गुरु जी मेरा खुटा पकड़ना अपना गुरु जी सन से देखना ही नहीं लगा। तो भोला जी ने बोली गुरु जी मेरा चरण पिता ये पकड़ना अपना गुरु जी सन देखा अपना इष्ट सन देखा। गुरु जी बोला मेरा नेत्रों में वो ताकत नहीं मेरा नेत्र में वह समझ नहीं मेरे वो तप नहीं कि जो नेत्र से तो भगवान को दर्शन है करनो वो नेत्र से मैं भगवान को दर्शन कर सकता हूँ। और गुरु जी रोण बैठ गए और रोणी जन गुरु जी रोण प्रारंभ करी तो भोला ने बोली कि प्रभु राम जी सीता जी लक्ष्मण जी हनुमान जी अब तुम्हें बिल्कुल भी खाना नहीं खाना जब तक तुम्हें मेरे गुरु जी से दर्शन नहीं देने तब तक मैं भोजन नहीं करने। और भगवान सुंदर दिव्य दरबार युक्त में भगवान ने गुरु जी का सिर पर हाथ रखी और गुरु जी समस्त राम जी का परिकर को दर्शन करी उनते प्रणाम करी उनते वंदन करी उनको नमस्कार करी और ढेर सारो भोग उनते अर्पण करी और भोला के दगड़ पुनः अपनी वापस कुटिया में आएंगे। ये कहानी को सारे ही कि जीवन भर हाथ में माला जपी जपी थे
शायद मंत्र याद हो जालो, लेकिन जब तक हम अपने हृदय को मैल नहीं धोला तब तक मंत्र जप्या जो भगवान छा वो सामने हमारा समुख प्रकट नहीं हो सकते। सबसे पहले अपना हृदय को मल छजो वो शांत करना पड़ लो, माला जपीते मंत्र याद हो दो, हृदय साफ करीते भगवान प्रकट बनान। और जब तक हमारे जीवन में हृदय साफ नहीं हुए तब तक हमारो मंत्र भी सिद्ध नहीं और आसन भी सिद्ध नहीं। ये कथा को एक ही सहारा कि भगवान का प्रति जब भी हमारो समर्पण हो, भगवान में कभी कुछ चीज छुपाई नहीं चाहिए। अपनो जो कुछ भी चाह यथाशक्ति उनका श्री चरणों में अर्पण करियो चेंदो। और भगवान सुखदेव सूर्य वंश को वर्णन करदान। सूर्य वंश में नारायण का अंश से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के इक्ष्वाकु और विवस्वान जी से ही सूर्य वंश चला। इन्हीं के युग में अनेक प्रकार के नेकानेक महारथी उत्पन्न हुए और इन्हीं के युग में, इन्हीं के काल में राजा रामचंद्र जी का भी प्राकट्य हुआ। और राजा रामचंद्र भगवान की गुरुवर थे त्यक्तो राज्यो व्यचरन् व्यचरद्वनं पदं पदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शां क्षमाभ्यां मृदुपतुर्जो यो हरिद्रां नुजाभ्यां वैरूप्यां चूपर्णक्यां त्रिविरहर्षा रूपिता भ्रुविजन्मा प्रस्ताविवद्ध सेतो खलदवनं कौशलेन्द्रो तवान्ना। एक ही स्वर में सुखदेव जी ने समस्त सूर्यवंश की कथा को पढ़ दिया। राजा दशरथ के चौथे पन अर्थात बुढ़ापे में संतान हुई है और जब संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया श्रृंगी ऋषि से, अपने दामाद से यज्ञ कराया है। शास्त्र बड़ी शास्त्रीय और लौकिक दोनों बातों का समावेश है। हमारे यहाँ भी परंपरा है, जब किसी के घर में बालक नहीं होता था ना तो भांजे को गोद ले लेते थे, लाते थे, बहन के बेटे को गोद ले लेते थे, कुछ दिन रखते थे, मामा के पास रहता था और उसकी ऐसी कृपा और ऐसी अनुभूति थी कि उस घर में भांजे के आने के बाद पुत्र उत्पन्न हो जाता था। यहाँ पर भी जब दामाद को पुत्र कामेष्ट यज्ञ के लिए बुलाया, यज्ञ संपन्न हुआ, चरु शब्द में बांटा गया। तीनों राजकुमारियों, तीनों महारानियों ने चरु ग्रहण किया और गर्भ धारण करते ही नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, दिवस शीत नगामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, परम दयानिधि कहि अभिरामा, वह दयानिधि वह अभिरामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि चैत्र का महीना, नवमी तिथि मधु मने चैत्र मास, मध्य दिवस शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त के मध्य में राजा रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। और राजा रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित पधारे हैं। आइए एक पंक्ति में राजा रामचंद्र जी का स्वागत करते हुए आगे बढ़े। आगे हमारे ठाकुर जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, सज धज कर तैयार हैं। कथाओं को कितना भी जल्दी करो, कई प्रसंग छूट जाते हैं। ठाकुर जी से विनती करता हूँ प्रभु, कोई प्रसंग शेष रह जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी, आप मुझे क्षमा करें। आइए हम सब मिलकर भगवान राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। भय
प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी जन अभिरामा तनु गण श्यामा निज आयुध रोज जारे रोशन बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर जोरी स्तुति तोरी हे विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत हमारा निज पुराण भरता करुणा सुख सागर सद्गुण आदर एका महेश सहिता सोम हित लागी जग अनुरागी वयो प्रकट श्रीकंका हृदय सुर संतिते दीन मन जी अवतार निज इच्छा निर्मित बनो माया गोपाल जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रिलोक्य उपासी जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रिलोक्य सुभाषी जो सुख धाम राम रस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा जो सुख धाम राम रस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी के पुण्य चरित्र को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। राम जी का विवाह सीता संग, लक्ष्मण जी का उर्मिला, भरत जी, मांडवी, शत्रुघ्न। भगवान ने बाल्यकाल में ही अनेक ताड़का जैसे कई असुरों का वध किया और विश्वामित्र जी के साथ में जंगल वे उनके यज्ञ की रक्षा करने गए और वहीं से सीता स्वयंवर में पहुंचे, शिव धनुष का खंडन किया, पुनः वापस आए। राज तिलक के समय में मां कैकेयी ने रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, प्राण जाई पर वचन न जाए। अपना वरदान मांगा, राम जी को वनवास दे दिया। राम जी ने इधर रावण आदि दैत्यों का संहार किया और पुनः वापस आकर के अवध में पुनः राम राज्य की स्थापना करी। हमारे जीवन में भी राजा रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब प्रवेश करते हैं चंद्रवंश में। राम जी आए सूर्य वंश में, दिन के उजाले में, और जिनकी अब हम चर्चा कर रहे हैं रात के अंधेरे में आए, बड़े नटखट हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके चपल गंभीर अरु उनके नयन विशेष। राजा रामचंद्र जी जब आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए, और ठाकुर जी जब आए तो लीला पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। भगवान ने, ठाकुर जी ने जब कृष्णावतार में कोई ऐसी चीज शेष नहीं रखी जो राम अवतार में छूट गई हो। इधर भी ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि की चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, और बुध के ही वंश से बुध की पत्नी इरा और पुरुरवा, उन्हीं के वंश से धीरे धीरे परशुराम जी आदि के वंशों में आते हैं। ऋषद, आजमीर, अम्बरीश आदि का जन्म आता है। महाराज शांतनु जो गंगा के पति हैं, पितामह भीष्म जिनकी माँ और पिता हैं, ऐसे पुण्य शूद्रों को स्पर्श करते हुए काशीराज, अंबिका आदि से वंश से चंद्रवंश की विद्या यदुवंश में प्रवेश करते हैं। यदुवंश में 4 पुत्र हुए यदु महाराज के, सत्यजीत, कोष्ठा, नल और रिपु। सत्यजीत से सत्यजीत, उनके वैदुर्य हुए, है हुए, कुंती,
सोहजी महिष्मान के भद्रसेन, भद्रसेन के धनंद, कृतवीर सहस्त्रार्जुन और सूरसेन मधुवृष ने यदु के कारण ही ये यदुवंश चला। और यदु के पुत्र ब्रजवान, ब्रजवान के ऋषिकु, ऋषियों के चित्रकेतु और चित्रकेतु के हुए हैं राशि, और राशि के आनक दुंदुभी, आनक दुंदुभी के वसुदेव, वसुदेव के पौरवी, पौरवी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी आदि की रानियां हुई। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी उत्पन्न हुए और देवकी के गर्भ से ठाकुर जी उत्पन्न हुए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सारा चंद्रवंश सुखदेव जी महाराज ने एक ही श्वास में पढ़ दिया। राजा परीक्षित जी चटपटाने लग गए। राजा परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु आपने सूर्य वंश का बड़ा वर्णन किया, चंद्रवंश का भी किया, लेकिन जैसे ही मेरे ठाकुर जी का नंबर आया आपने एक ही श्लोक में सब कुछ गा दिया। अधितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का बड़ा वर्णन किया, लेकिन मेरे आराध्य बालकृष्ण लाल का आपने वंश वर्णन बड़ी सूक्ष्मता से कर दिया। मैं ठाकुर जी की उस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे दादा, मेरे पिता की रक्षा की। महाभारत के उस पुण्य महाभयावह युद्ध में, धर्म युद्ध में मेरे माता पिता, मेरे दादा, उन सब की रक्षा करी। और जैसे ही उनकी कथा का नंबर आया, उनका प्रादुर्भाव हुआ, आपने कथा सूक्ष्म में कर दी। प्रभु मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान सुखदेव कहते हैं, उग्रसेन महाराज के पुत्र है कंस, बड़े क्रूर हैं, इतने क्रूर हैं कि जनता उनसे बहुत ज्यादा दुखी है। अब जनता को सुखी करने के लिए उन्होंने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया और रथ स्वयं हाँकने लगे। ये राजनीति है। मन से अच्छे नहीं है, हृदय से अच्छे नहीं है, कर्म से भी अच्छे नहीं है, लेकिन दृष्टि में अच्छे रहना चाहते हैं, अच्छे बने रहना चाहते हैं। और भगवान ने जैसे ही वो उन पर बिठा करके देवकी और वसुदेव को बिठाकर आगे धीरे धीरे रथ हाँक रहे। धन्य है मथुरा की प्रजा। मथुरा की प्रजा कहती है, अरे हमने तो केवल सुना था महाराज कंस अति क्रूर है, लेकिन ये तो बड़े दयालु है। देखो अपनी बहन को किस प्रकार दया भाव से छोड़ते जा रहे हैं। देवताओं को अब स्पर्श हो गया कि ऐसा न हो कि ठाकुर जी भी मामा जी पर पिघल जाए और इन्हें छोड़ दे। तो देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी करी, पथि प्रगृह कंसाभ्याम भास्या शरीरवा अष्टमो गर्वा अंतायाम बहसे बुधा। हे कंस, जिस देवकी को छोड़ने जा रहा है ना ससुराल, उसी के गर्भ से 8वां गर्भ उत्पन्न होकर तेरा वध करेगा, तेरा काल होगा। अब तो कंस की जो राजनीति जो धरी की धरी रह गई। पकड़े देवकी के केस, पटक कर नीचे खींचा। तुरंत वसुदेव जी सामने आए हैं, पति है, रक्षा की है और विनय किया, प्रभु क्षमा कर दे, अपराध हो गया, जो भी बालक होगा देवकी का मैं आपके सम्मुख ले आऊंगा। कंस मान गए, छोड़ दिया, वापस जाने दिया। पहला बालक हुआ है कीर्तिसेन। और वसुदेव जी अपने नियम के बड़े पक्के हैं, उठाया गोद में और सीधे उनके सम्मुख रख दिया कंस जी के। कंस ने कहा ये पहला नहीं है, 8वां मेरा गर्भ है। छोड़ दिया। नारद जी आए, कमल की पंखुड़ियां दिखाई, बोले इनमें से ये बताओ 8वां कौन सा है। चारों तरफ से देखा तो कोई भी 8वां बन जाए। अब हृदय में विचार करने लगे। तुरंत बच्चे को बुलाया, धरती पर पटका और आज से कंस ने अपने विनाश को न्योता प्रदान कर दिया। ऐसे करते करते 6 बालकों को नष्ट कर दिया। अंत में 7वें गर्भ में भगवान ने योग माया का स्मरण किया है।
दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवेति च। हे योग माया, आप ब्रजमंडल में जाओ और देवकी के गर्भ में जो बालक है उसे यशोदा माँ के गर्भ में स्थापित कर दो, रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दो। और इधर योग माया ने उस जीव को रोहिणी के गर्भ में रख दिया और अपने आप सम्मुख प्रकट हो गई। कंस ने देखा कन्या हुई है, उठाया, उसे पटकना चाहा, लेकिन माया नारायणी शानी शारदेत्याम्बिकेति च। योग माया आकाश मंडल में उड़ी और दिव्य चतुर्भुजा रूप में मां भगवती प्रकट हो गई और कंस को कहा, रे कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और ही जन्म ले चुका है। अब तो कंस ने पहरा बढ़ा दिया। मां देवकी के गर्भ में भगवान का प्राकट्य होने लगा। सभी लोग मन ही मन भगवान के स्वागत की तैयारी कीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषाय धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारी प्रकृति मौन हो गई। ब्रजमंडल आज मानो ठाकुर जी के स्वागत में बार बार उनके हृदयंगम बन रहा है। और आज मां देवकी के मुख पर सुंदर दिव्य तेज उत्पन्न हो गया। इधर वसुदेव जी भी सतर्क हो गए और भगवान ने कि दिव्य आभा प्रकट होने के लिए, सम्मुख प्रकट होने के लिए चतुर्भुज रूप में भगवान ने दोनों को दर्शन दिए, प्रणाम किया। मां देवकी कहती है, प्रभु आप इस प्रकार से न आए। भगवान ने गर्भ की स्तुति इसलिए कराई क्योंकि संत जन कहते हैं, शास्त्र कहता है कि गर्भोति दुख भारम नैव पूर्णम जननी जठरे इति प्रोक्तः। मां के गर्भ में आने के लिए जीव बार बार प्रार्थना नहीं करता, लेकिन आज भगवान ने उस गर्भ की भी स्तुति की है। देवकी और वसुदेव भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में सामने आए। प्रभु ने कहा, आप इस रूप में आएंगे, कंस आपको बांध देगा। भगवान कहते, माँ अब आप कंस की चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। बस मैं जब बाल रूप में आऊंगा ना तो मुझे संभाल कर रखना, मुझे ले जाकर गोकुल में स्थापित कर देना। और सब मिल करके इधर भगवान वसुदेव जी टोकरी में रख करके भगवान को गोकुल की ओर चल रहे हैं। और आइए हम सब मिलकर भगवान का स्वागत करें, उनके प्राकट्य का उत्सव मनाएं। बोल बाल कृष्ण लाल की सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिर्माष्टमी सत्य सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमिति सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नं स्वागतं कृष्ण स्वागतं
आप सभी के सामने बहुत शुद्ध है, तो आप आनंद ले घर बैठ करके। भयो जय जय लाल की है।
गैया चराने आयो जय बोलो पशुपाल की 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 घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मोटी ब्रह्मांड की अधिपति 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 लाल मोटी ब्रह्मांड की अधिपति लाल की मोटी ब्रह्मांड की अधिपति लाल घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय राम कृष्ण लाल की आप सबको लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और बैठना नहीं, अभी तो नाच हुआ है, तो इसलिए अब की बार मैं देख रहा हूँ पीछे लोग खड़े हैं, लेकिन नहीं बैठे बैठे ताली बजाएं, लेकिन इस भजन में जरूर नाचना ठाकुर जी का, तभी तो स्वागत होगा। और आप लोग तो बैठ गए, मैं 4 दिन से इसीलिए जोशी जी से कह रहा हूँ कि भाई आज नाचना है, और आज ना नाचो तो कब नाचो। इसलिए सभी लोग ठाकुर जी के दिव्य मंगल जन्मोत्सव में खुल करके, ये न देखना पड़ोसी नाच रहा है कि नहीं, अपने आप नाच पड़ेगा। आप सभी लोग भाव से आनंद पूर्वक ठाकुर जी के दिव्य महोत्सव में जोशी जी के मधुर कंठ के साथ, मधुर वचनों के साथ आनंद पूर्वक सभी लोग बालकृष्ण लाल का स्वागत करें। बोल के लाला की जय हो। कृष्ण जन्म हुए गोकुल माँ, तन खुशी छाई चा गोकुल माँ। कृष्ण जन्म हुए गोकुल माँ, तन खुशी छाई चा गोकुल माँ। नंद बाबा को लाल में जाई, मुझे खुशाल में जाई। नंद बाबा को लाल में जाई, मुझे खुशाल में जाई। नंद बाबा को लाल में जाई, मुझे खुशाल में जाई। नंद बाबा को लाल में जाई।
वीडियो कॉल। आपने देखा भाई बालक बिल्कुल भी रोया नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं रोया है। आपने देखा किसी जन्म की बालक बिल्कुल भी रोया नहीं है। आरती के साथ सभी लोग आरती और आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे,
बल जाओ तो छोटो भैया कही माँ कही बोलत मैया धनवा कही बोलत मैया परम मुदित मन लेत भलैया परम मुदित मन लेत भलैया गीत को सर बस हर पढ़ कीजे आरती पार कृष्ण की कीजे श्री राधा पर कुंवर कन्हैया श्री राधा पर कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया सभी नगरी भर लीजे आरती बाल कृष्ण की तो तरी बोलन मधुर सुहावे तो तरी बोलन मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुनीति जोगिनी को ध्यावे सोई सुनीति जोगिनी को ध्यावे अपने को अपनो कर लीजे आरती बाल कृष्ण के अपनो जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे कर्पूर गौरम करुणावतारो संसार सारो भुजगे त्रिहारो सदा संतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम पात्रमते गंगोयं रागतं केशवंबरे अंगलग्नोश्याणं सर्वं पापं प्रबोधे सर्वं कष्टं प्रबोधे यजमानि दुःखं प्रबोधे हस्ते पुष्पाञ्जलिं पादाय हरिः ओम जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तजत्र पूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मे सर्वणोर्दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतः चक्षुर्त विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्त विश्वतस्पात् शम्बाहुभ्यां धमदिशं ततत्रे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुभक्त्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नौकुलनागाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो नागराज प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ कालीपुत्राय विद्महे ग्रामदेवाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्
ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्धे पूर्णाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी में त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्भूस्तन्मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ओम स्वस्ति सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां ससुखाभ्यां सवहनाभ्यां श्री राधा कृष्णाभ्यां श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां आरार्तिकान्ते आचमनीजलं समर्पयामि। ओम पदे पदे परिपूज्य कीर्त्य सद्यो समेधादि फलं ददातु तां सर्वपापां प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि। नमः सर्वतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः साष्टांग दंडवत् प्रणामं समर्पयामि। बोले गणपति भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। बद्रीनारायण भगवान की जय। केदारनाथ भगवान की जय। गंगोत्री मैया की, यमुनोत्री मैया की, सुरकंडा मैया की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, ग्राम देवताओं की, स्थान देवताओं की, पितृ देवताओं की, गौ माता की, उत्तराखंड धाम की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वदा हरितु शान्तिर्भवतु। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी भक्तजन प्रेम पूर्वक व्यास नदी की परिक्रमा करते हुए आएंगे। आपका यही तिलक भी होगा, आरती भी दी जाएगी और प्रसाद भी मिलेगा। धीरे धीरे करके नागराज भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम बड़ी लेट आ रहे हो, क्या बात है? जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा। बोल नागराज भगवान की जय हो। जय नागराजा नागराजा 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 जय नागराजा नागराजा जय नागराजा
मालिक ज्ञान भाई और जो लोग निशान आया 2 मिनट का कदम छोड़ लगे यहाँ वो घर बैठे हैं, कानों से श्रवण करें और वो भी एक प्रसाद है। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? जोर से बोलो। शाबाश, गुड बॉय। हाँ जी, और अब मैं आपको ले आया हूँ रसोई घर में। ये देखिए आप बिल्कुल धोती कुर्ता पहन के नंगे पाँव आज भोजन बन रहा है। आज नहीं वैसे बनता भी लगता है। बड़ी बढ़िया बड़ा नाम बताओ तेरा, क्या बुकिंग करने तो कर बोल, बताओ ना बड़ो। सुखदेव भट्ट ग्राम बोला। सुखदेव भट्ट जी है। और आपको शुभ नाम ये महाराज आपको नाम क्या बोल है? बहुत बढ़िया, रखना सब ख्याल है। आप बताओ ना। भट्ट जी है, बाकी सब चित भट्ट मान भर तुम्हारी बात। बहुत ही बढ़िया। मर्जी ऐसे पकड़ो जरा, कैसे पकड़िए तकरीबन सकल। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों में दीदी बुजुर्गों में सादर नमस्कार। भगवान की कृपा आप पर बनी रहो। आप तक मैंने आपको दिखाई लाइव कथा को प्रसारण। और बड़ी बात आपको दिखोगी की बात जो हमारे कृष्ण भगवान हमारे बने आपको ले लूंगा। ये आप कौन हो? मैं ताई जी हूँ। ताई जनाब मम्मी। इसकी मम्मी को जो एक सुख तो बड़ा मिलता होगा, बालक रोता नहीं है। ये घर में नहीं रोता क्या? सच्ची बात है। देखो भाई, आज कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ, लेकिन जो है ये बालक बिल्कुल रोया नहीं अभी तक। करीबन आधा घंटा हो गया मुझे लग रहा है। तो ये एक औरों को सुख तो कृष्ण भगवान ने दिया होगा और अपनी माँ को जरूर सुख दिया कि रोता नहीं है। अब पिता समझ जाएगा मुश्किल। ड्राइवर लगाए तो आपने कथा सुनी, बहुत ही सुंदर कथा। और कभी कुछ लोग बोला कि भाई साहब खबर दिखाओ, आप क्या कथाएं दिखाते रहे हो। कथाएं अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपकी व्यथाएं मिटेंगी। कुछ लोगों को एक सवाल था जो कि मैंने बाल व्यास आयुष कृष्ण नयन जी से पूछा कि इतनी कथाएं हमारे भारतवर्ष में हो रही हैं, इसमें से कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा देवभूमि उत्तराखंड के अंदर होती है, फिर भी देवभूमि उत्तराखंड में इतनी परेशानी क्यों? तो महाराज जी का जो जवाब था सीधा और सरल स्वभाव से कि हम कथाओं को सुनते हैं, कथाओं की नहीं सुनते। जिस दिन हम कथाओं की सुनेंगे, उनको समझेंगे, उस दिन से हमारे दुख व्याधि सब मिटने लगेंगे। तो जय श्री राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आप गढ़वाली बोला नाम गढ़वाली बन, खाली गढ़वाली बोली थे, गढ़वाली बन कुछ अच्छा सुना, फिर मनन करा, चिंतन करा और तब जाके कुछ फलीभूत बोलू। मित्र आज जो कथा में मन लगी, मैं वास्तव में अगर आपने बताऊं तो वे को फायदा और लोग तो खूब जोड़ लगूं व्यापार कर लगे। लेकिन जो लोग कथा करो सुन जान लिया वो टाइम पास कर बहुत सारे लोग यहाँ खातर आप कथा में ज्यादा तो टाइम पास न करो, कथा को सुन गुणन और वे अध्ययन करो। अगर कहते हैं हमारी बात पूरी लगोली तो माँ प्रयान जय श्री राधे। और शाम की अब भोजन की व्यवस्था करवा दे। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया आभार आपको, बड़ी चेहरे की मुस्कुराहट और रोटी तुम पकड़ लिया, मान बड़ी बात तुम्हारी भी। ये देखो तुम, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, कोयला दिखा दो मेरा, क्या टेक्निकल है। चलो ठीक है, कमेंट वाला आप लोग लिखना पर ये पर दिखा नहीं लगे यहाँ, तो मैं यहाँ खाता पड़ी आप तो सुने नहीं सकूँ। और अब लोग पैडगन प्रसाद लिखते घर, तो जैन भी ये कथा सुनी घर घर ठीक थे। आप भी सौभाग्यशाली छन कि आपने आज घर बैठे थे। नमस्कार, कथा सुन लगते मिल लगी, सुना ली कथा है। राधे राधे, जय श्री राधे। और चलिए काका जी परिवार वाले लोग मत वाला फोन है, तो ऐसे सभी लोगों को आओ आओ आओ।
तो जिसको पुनः गांव की ओर चैनल अच्छा लगता हो, आप लोग इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको घर बैठे ये सब दर्शन करने को और सुनने को घर बैठे मिल जाए। थोड़ा मैं दौड़ दे वाह ले लिया प्रसाद ले लिए फोटो नहीं खाए था हम तो बड़ो वीडियो आवा 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 चलिए आ बेटा आ जाओ चलो बेटा कन्या नवा मैं फर्क आ रहा अच्छा थोड़ा रास्ता जा मैं तो जरा वाह थोड़ा सा जान में जान करने ले जाना मैं मेरे ये पाएगी ना चल खड़ो आदर साइड जा और जय हो पितृ देवताओं की, व्यास देवता की, जिनकी वजह से ये कथाएं हो रही हैं और हमें सुनने का मौका मिल रहा है। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।